नमस्कार। आज हम चेतना की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे और हमारा गाइड होगा गरुड़ पुराण। जी हाँ, हमारे पास स्रोत है गरुड़ पुराण का पूर्व खंड अध्याय 21, जिसका नाम है पंचवक्त्र शिवर्चनम। सुनने में तो ये भगवान शिव के 5 मुखों की पूजा विधि लगती है, पर जब हमने इसे गहराई से देखा तो लगा कि ये तो चेतना का एक पूरा नक्शा है। बिल्कुल सही कहा। ये सृष्टि के बनने से लेकर परम मुक्ति तक का एक रोड मैप है। और ये हमें भगवान शिव के 5 रूपों सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान की गहराइयों में ले जाता है। हर मुख की अपनी दिशा है, अपना तत्व, अपना मंत्र और अपनी खास कलाएं हैं, मतलब ऊर्जा हैं। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन श्लोकों का अनुवाद करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है इनके पीछे छिपे उस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचे को समझना, जो शायद हमें हमारे ही भीतर की एक यात्रा पर ले जा सके। और यहीं पे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है जिससे हमें शुरू करना चाहिए। ये अध्याय है तो शिव के बारे में, पर शुरू होता है भगवान विष्णु के एक श्लोक से। हाँ, ये अपने आप में एक पहेली है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक है ओम भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्तय स्वाहा। ओम भूर्विष्णवे। इसका सीधा सा अर्थ है, ओम, मैं भगवान विष्णु को आहुति देता हूँ, जो आदिभूत हैं यानी सबसे पहले उत्पन्न हुए, सर्वाधार हैं यानी सबके आधार, और संपूर्ण ब्रह्मांड के मूर्त रूप हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि शिव की पूजा में विष्णु पहले क्यों? हाँ, यही सवाल है। और यही इस ग्रंथ की खूबसूरती है। देखिए, गरुड़ पुराण एक वैष्णव ग्रंथ है। अच्छा। लेकिन यहाँ वो ये स्थापित कर रहा है कि परम सत्य एक ही है, आप उसे शिव कहें या विष्णु, मतलब कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं। ये एकता का प्रतीक है। किसी भी महान कार्य की शुरुआत उस एक परम चेतना को नमन करके होती है जो... वाह, मतलब यात्रा शुरू करने से पहले ही ये याद दिलाया जा रहा है कि रास्ते भले ही अलग दिखें, मंजिल एक ही है। बहुत गहरा। तो चलिए अब शिव के पहले मुख पर आते हैं, सद्योजात, पश्चिम दिशा का मुख। हाँ, यहीं से सृष्टि का चक्र शुरू होता है। श्लोक कुछ इस तरह है। सद्योजातस्य चाह्वानम अनेन प्रथमम चरेत। ओम हाँ सद्योजाताएव कलाह्यष्टौ प्रकीर्तिता। 2। और अगली पंक्ति में वो 8 कलाएं बताई गई हैं। सिद्धिर, रिद्धिर, धृतिर, लक्ष्मीर, मेधा, कांति, स्वधा, स्थिति। सद्योजात मतलब तुरंत जन्मा हुआ। हाँ, ये नाम ही अपने आप में एक नई शुरुआत, एक रचनात्मक ऊर्जा की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और इसकी 8 कलाएं हैं, सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा और स्थिति। मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगी। सिद्धि यानी उपलब्धि, रिद्धि यानी समृद्धि, लक्ष्मी मतलब धन, ये सब तो महान लक्ष्य लगते हैं। लेकिन स्थिति यानी स्थिरता, उसको भी एक दिव्य कला का दर्जा दिया गया है। आज की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ ग्रोथ की बात करता है, वहां स्थिरता को इतनी ऊंची पदवी क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो इस दर्शन की गहराई है। सद्योजात पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। अच्छा। और पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? स्थिरता। स्थिरता। एक मजबूत नींव के बिना आप कोई इमारत खड़ी नहीं कर सकते। ये 8 कलाएं एक तरह से एक संतुलित और समृद्ध जीवन का ब्लूप्रिंट है। इसमें भौतिक समृद्धि भी है, जैसे लक्ष्मी और रिद्धि, मानसिक दृढ़ता भी है, धृति, बौद्धिक क्षमता, मेधा, और एक दिव्य आभा यानी कांति भी। और स्वधा का क्या अर्थ है? स्वधा मतलब आत्म पोषण की क्षमता, खुद को बनाए रखने की शक्ति। और इन सब को जो बांध कर रखती है वो शक्ति है स्थिति, संतुलन। मतलब बिना स्थिरता के कोई भी उपलब्धि या समृद्धि टिक नहीं सकती। बिल्कुल, ग्रंथ यही कह रहा है। तो सद्योजात ने एक स्थिर और समृद्ध जीवन की नींव रख दी। लेकिन किसी चीज को बनाना एक बात है और उसे बनाए रखना, उसकी जटिलताओं को संभालना, वो तो बिल्कुल दूसरी बात है। एकदम सही। शायद इसीलिए अगला मुख वामदेव इतनी सारी ऊर्जाओं के साथ आता है। बिल्कुल। अब हम सृष्टि से संरक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। वामदेव उत्तर दिशा का मुख और जल तत्व का प्रतीक। जल जो जीवन को बनाए रखता है। जी। श्लोक है ओम ह्रीं वामदेवायेव कलास्तस्या त्रयोदशा। 3। और फिर वो 13 कलाएं, रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, श्च,
रात्रिष्क, त्रासनी और मोहिनी तथा। 13 कलाएं, और इनमें ऊर्जाओं का क्या क्या गजब का मिश्रण है ना? एक तरफ रक्षा, बुद्धि, रति यानी प्रेम जैसी सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ तृष्णा यानी इच्छा, काम मतलब कामना, त्रासनी और मोहिनी भी है। त्रासनी यानी भय पैदा करने वाली और मोहिनी मतलब मोह में डालने वाली। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? जीवन को बचाने वाली शक्ति में मोह और भय जैसी चीजें क्यों शामिल है? क्योंकि जीवन ऐसा ही है। ये ग्रंथ हमें कोई आदर्शवादी तस्वीर नहीं दे रहा है। ये जीवन की यथार्थवादी रियलिस्टिक तस्वीर दिखा रहा है। सोचिए, बिना इच्छा यानी तृष्णा या किसी चीज के प्रति लगाव यानी मोह के हम किसी चीज की रक्षा क्यों करेंगे? सही बात है। और भय, त्रासनी, वही तो हमें खतरों से बचाता है। ये ऊर्जाएं हमें कर्म करने के लिए यानी क्रिया के लिए प्रेरित करती हैं। तो वामदेव हमें ये सिखा रहे हैं कि जीवन का संतुलन सिर्फ अच्छी चीजों से नहीं बनता। बिल्कुल। प्रेम, रक्षा, बुद्धि, इच्छा, मोह, भय, ये सब मिलकर जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। इन्हें समझना और संतुलित करना ही संरक्षण है। अब तक की यात्रा काफी तार्किक रही है, सृष्टि, फिर उसका पालन पोषण, लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ रहे हैं जो मुझे हमेशा से बहुत रहस्यमयी और थोड़ा डरावना भी लगा है। अघोर, शिव का भयंकर रूप। हाँ, दक्षिण दिशा का मुख, विनाश की ऊर्जा। इसकी पूजा क्यों? क्योंकि विनाश के बिना नवीनीकरण संभव नहीं है। अघोर का शाब्दिक अर्थ है जो घोर या भयानक न हो। ये तो विडंबना है। बिल्कुल। नाम का अर्थ है जो भयानक नहीं, पर यह शिव का सबसे भयंकर रूप माना जाता है। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। अग्नि जलाती है लेकिन शुद्ध भी करती है। अघोर पुरानी, सड़ चुकी, अनुपयोगी संरचनाओं को नष्ट करता है ताकि नए का सृजन हो सके। श्लोक देखिए। मनोन्मनी अघोरा च तथा मोहा क्षुधा कला निद्रा मृत्युश्च माया च अष्ट संख्या भयंकर। इसकी कलाएं देखिए। क्षुधा यानी भूख, निद्रा यानी नींद, मृत्यु माया मतलब भ्रम, मोह। ये कोई देवी देवताओं की अमूर्त शक्तियां नहीं लग रही। नहीं, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन की, इंसान होने की सबसे कड़वी सच्चाइयां हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अघोर हमें इन्हीं सच्चाइयों से आंख मिलाने की हिम्मत देता है। अच्छा। भूख और नींद ये हमारे शरीर की सच्चाई है। मृत्यु वो हमारा अंतिम सत्य है। और माया वो तो हर पल का अनुभव है जब हम अपनी ही बनाई धारणाओं के भ्रम में जीते हैं। अघोर इन पर पर्दा नहीं डालता बल्कि इन्हें उजागर करता है। और इसकी पहली कला मनोन्मनी है, यानी मन से परे की अवस्था। और वो तभी संभव है जब आप मन के इन सारे जंजालों, भूख, नींद, मृत्यु, माया को स्वीकार कर लें। अघोर का संहार असल में अज्ञान और अहंकार का संहार है। 1 मिनट रुकते हैं। हमने सृष्टि यानी सद्योजात, पालन यानी वामदेव और अब संहार अघोर को देखा। जी। ये तीनों जीवन के सांसारिक चक्र से जुड़े हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। ऐसा लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। और ज्यादातर लोगों के लिए हो भी जाती है। अच्छा। लेकिन ग्रंथ कहता है कि असली आध्यात्मिक यात्रा तो इस संहार के बाद ही शुरू होती है। जब अहंकार भस्म हो जाता है। हाँ, जब आपका अहंकार, आपके पुराने विश्वास, आपकी बनाई दुनिया भस्म हो जाती है, तब चेतना के ऊपर उठने का रास्ता खुलता है। और यहीं पर चौथे मुख तत्पुरुष का प्रवेश होता है। तो अघोर की अग्नि के बाद अब क्या? अब आती है तिरोधान कृपा। तिरोधान कृपा मतलब छिपी हुई कृपा। तत्पुरुष पूर्व दिशा का मुख और वायु तत्व का प्रतीक है। वायु जो दिखती नहीं पर होती है। बिल्कुल वैसे ही तत्पुरुष की कृपा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक अच्छा शिक्षक छात्र को हर सवाल का जवाब सीधे नहीं बताता, उसे खुद खोजने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, वो माया का एक हल्का पर्दा डाल देता है ताकि हम उसे भेद कर सत्य तक पहुंचने की यात्रा खुद तय करें। यही तत्पुरुष की कृपा है। श्लोक है। ओम हेम तत्पुरुषाय एव निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शांतिर न केवला कला एतः प्रकीर्तितः। षट। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शांति। ये कलाएं तो पिछली कलाओं से बिल्कुल ही अलग हैं। ये बहुत शांत, सौम्य और पूरी तरह से आंतरिक हैं। बिल्कुल,
क्योंकि अब यात्रा बाहर की दुनिया से भीतर की ओर मुड़ गई है। सद्योजात ने संसार बनाया, वामदेव ने उसे चलाया, अघोर ने उसे तोड़ा। अब तत्पुरुष उस टूटे हुए अहंकार के बाद आत्मा को ऊपर उठाने का मार्ग दिखा रहे हैं। निवृत्ति मतलब संसारिक चीजों से मन हटाना। सही। प्रतिष्ठा मतलब अपने सच्चे स्वरूप में स्थिर होना। विद्या मतलब आत्मज्ञान पाना, और अंत में शांति को उपलब्ध होना। ये चेतना के जागरण का चरण है। जी हाँ। तो तत्पुरुष ने हमें आत्मज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। जी। क्या यही अंतिम मंजिल है या इसके आगे भी कुछ है? इसके आगे है मंजिल, जहां मार्ग और यात्री एक हो जाते हैं। अच्छा। 5वां और अंतिम मुख ईशान, ये ऊर्ध्व दिशा यानी ऊपर की ओर का मुख है। और इसका तत्व? आकाश तत्व। आकाश की तरह सर्वव्यापी, अनंत और शुद्ध। ये है अनुग्रह कृपा, यानी प्रकट कृपा, जिसमें कोई पर्दा नहीं है। कोई पर्दा नहीं। ये चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। श्लोक है, ओम हौ ईशानाय नमो निश्चला चनरंजना शशिनी चांगना चैव मरिचिर्ज्वालिनी तथा। 7 निश्चला मतलब अचल, निरंजना निष्कलंक, शशिनी चंद्रमा जैसी शीतल। ये शब्द किसी क्रिया या गुण की तरह नहीं, बल्कि एक अवस्था की तरह लग रहे हैं। सही, क्योंकि ये अवस्था है, मंजिल है। यहाँ कुछ पाना या करना नहीं है, बस होना है। निश्चला, जहां मन की कोई हलचल नहीं। निरंजना, जहाँ कोई दाग या अशुद्धि नहीं। शशिनी, चंद्रमा की तरह शीतल और प्रकाशमान। यह परम मुक्ति की स्थिति है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। सृष्टि से शुरू होकर परम शांति तक की ये यात्रा वाकई अद्भुत है। ग्रंथ ने ये पूरा नक्शा तो दे दिया, लेकिन इस पर चलने का फल क्या है? हाँ, आखिरी के कुछ श्लोक शायद इसी के बारे में है। जी, इन्हें फलश्रुति कहते हैं, मतलब इस ज्ञान को सुनने या अपनाने का फल। 8वां श्लोक कहता है, इत्थम पंचमुखम शंभुम पूजेत विधिन न राह सर्वो पाप विनिर्मुक्तः शिवलोके मह्यते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति विधि विधान से, मतलब समझ और श्रद्धा से इन 5 मुखों की पूजा करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ, और शिवलोक में सम्मान पाता है। यहाँ पाप का मतलब सिर्फ गलत काम नहीं है, इसका गहरा मतलब है वो अज्ञान या वो मानसिक गांठें जो हमें बांध कर रखती हैं। अच्छा, तो इस पूजा से वो गांठें खुल जाती हैं? बिल्कुल, और व्यक्ति चेतना के एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। और अगला श्लोक ध्यान के फल को और भी स्पष्ट करता है। जी। कलाभि सहितम देवम ध्यायेदियः सुसमाहितः लभते सकलान कामान अन्ते सायुज्यमाप्नुयात्। 9, यहाँ कलाभि सहितम यानी कलाओं के साथ ध्यान करने पर जोर दिया गया है। मतलब सिर्फ मूर्ति की पूजा नहीं, उन ऊर्जाओं को समझना और अपने भीतर महसूस करना जिनसे वो देव बने हैं। जो पूरी एकाग्रता से ऐसा करता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मतलब ईश्वर के साथ एक हो जाना। हाँ, जो मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था है। और अंतिम श्लोक वो इस पूरे ज्ञान के महत्व को एक तरह से सील कर देता है। इदम पवित्रम परमम गुह्याद गुह्यतरम महत् यह पठेत शृणुयाद वापि स गच्छेत परमाम गतिम। 10 गुह्याद गुह्यतरम, रहस्यों का भी रहस्य। जी, यह श्लोक कहता है कि ये ज्ञान परम पवित्र है और रहस्यों का भी रहस्य है। ये कोई सतही जानकारी नहीं है। और इसकी महिमा देखिए, जो कोई भी इसे निष्ठा से पढ़ता है या केवल सुनता भी है, वह परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सुनने वाले को भी इस आध्यात्मिक यात्रा का एक पवित्र भागीदार बना लेता है। बिल्कुल। तो आज हमने भगवान शिव के 5 मुखों के माध्यम से सृष्टि, पालन, संहार, कृपा और अंत में मोक्ष की एक अविश्वसनीय यात्रा की। यह सिर्फ एक प्राचीन अध्याय नहीं है, यह तो जीवन को और खुद को देखने का एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। बिल्कुल, ये अध्याय दिखाता है कि कैसे एक विराट निराकार अवधारणा को समझने और अनुभव करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचे में ढाला गया है। सद्योजात की रचनात्मक ऊर्जा से लेकर ईशान की परम मुक्ति तक। ये सिर्फ पूजा विधि नहीं, बल्कि चेतना के विकास का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रोड मैप है। तो इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ग्रंथ में हर मुख के लिए विशेष कलाएं बताई गई हैं। हाँ, अघोर में भूख और मृत्यु से लेकर
तत्पुरुष में शांति और विद्या तक। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या ये कलाएं सिर्फ ईश्वर के पहलू हैं? या ये उन विभिन्न ऊर्जाओं और चेतना की अवस्थाओं का वर्णन है जो हर व्यक्ति के अपने मन के भीतर मौजूद होती हैं। शायद असली साधना इन श्लोकों को पढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर झांककर ये पहचानना है कि इस वक्त हमारे अंदर कौन सी कला सबसे ज्यादा सक्रिय है, सृजन की, संरक्षण की, विनाश की, ज्ञान की या फिर परम शांति की।